नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पर। सोनिया गांधी ने बिहार के सासाराम में किया रैली को संबोधित। अरविंद केजरीवाल ने किया सोनिया बिहार में रोड शो। और आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलंगाना पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना। अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.एस. राव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वो आंध्र प्रदेश के विभाजन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से नाराज थे। मैं क्या सोचा था, वो पार्लियामेंट में और कैबिनेट में वो डिसीजन नेगेटिव ले लिया डिवाइड करने के वास्ते। मैं सोचा वो नुकसान कम करने के वास्ते आंध्र प्रदेश को 50 साल डेवलपमेंट चलेगा। आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश बाकी सीमांध्र को, तो उसके वास्ते थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिला के, इंसेंटिव्स दिला के, राजधानी कैपिटल बनने के वास्ते थोड़ा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉमिस लेके, और वो पोलावरम डैम जल्दी बनाने के वास्ते, और वो भद्राचलम डिवीजन वो सबमर्ज्ड मंडल्स मिलाने के वास्ते वो मैं कैबिनेट में ट्राई करके रुकेंगे बोल के सोचा था। वो भी नहीं हुआ। ये कैबिनेट में वो नुकसान कम करने के वास्ते ट्राई किया ये बीच में, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में जो काम बाकी है वो भी करने के वास्ते। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में डेवलपमेंट इतना है, 20% प्रोग्रेस है, जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1% भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं। बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद में रैली को संबोधित किया। भाई बहनों, मैं बहुत बड़ा संकट देख रहा हूँ। गांव की अर्थनीति पर एक गंभीर संकट पैदा होगा। अगर एक बार बारिश नहीं हुई तो किसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर देश का अमूल्य संपत्ति, हमारी पशु संपत्ति का जो खात्मा बोलाया जा रहा है, उससे गांव के गांव बर्बाद होने वाले हैं। मेरा किसान बर्बाद होने वाला है। और इसलिए भाई बहनों, ये कांग्रेस पार्टी का पिंक रिवॉल्यूशन, ये यूपीए का पिंक रिवॉल्यूशन हमारे देश के गांव के किसानों को तबाह करने वाला कार्यक्रम है। इसके साथ ही गुड़गांव में भी उन्होंने रैली को संबोधित किया। यहाँ आया हुआ कोई नागरिक दावे से कह सकता है कि हम सरकार में हमारी कानूनी मांग हो, कानून, कोई गैर कानूनी नहीं, नियमों के अंतर्गत हो, और आप चिट्ठी लिखें और आपका काम हो जाए, ऐसा कोई विश्वास से कह सकते हो? आप मुझे बताइए, आप सरकार के दास हो कि सरकार आपकी दास है? 60 साल में दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने, हरियाणा में सरकार चलाने वाले लोगों ने, जिनका काम था सरकार का, जनता का दास बनना, जनता का सेवक बनना, जनता का सिपाही बनना, वे ही लोग आज चाहत बन करके बैठ गए। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सरकार में ये साहबगिरी वाला जो रोग है, इससे हमें सरकार को मुक्त कराना। गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चंद्र तोमर ने भाजपा का दामन थाम लिया। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो पहले भी भाजपा में रह चुके हैं और एक बार फिर से उनकी घर वापसी हुई है। ये तो अच्छा है और मोदी एक अच्छा गुड गवर्नेंस देंगे। बहन बेटी की सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, विकास का काम करेंगे। सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार वरुण गांधी द्वारा राहुल गांधी पर की गई तारीफ से उनकी मां मेनका गांधी ने किनारा किया। लोगों ने उसे कहा होगा कि अमेठी में कुछ काम हुआ और उसने कह दिया होगा कि हाँ, जो भी हुआ सो अच्छा हुआ। लेकिन
मैंने वरुण से आज सुबह बात की थी जब मैंने अखबारों में पढ़ा, और जो उन्होंने कहा वो शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं अमेठी गई हूँ और वहाँ सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मैंने वरुण को भी बोला है कि जब तक कोई चीज़ अपने आप ना देखे तब तक बोले ना, क्योंकि अमेठी में 45 साल के लिए राज के नीचे आया है। भाजपा प्रवक्ता विजय सोनकर ने कांग्रेस द्वारा भाजपा को लगातार निशाना बनाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर लग रहे सांप्रदायिकता के आरोपों को भी खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी पर जो सांप्रदायिक होने का जो तोहमत लगाया जाता है वो अब स्पष्ट हो चुका है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्वरूप है और कांग्रेस किस हद तक इस चुनावी राजनीति में अपने को सांप्रदायिक घोषित कर चुकी है। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलंगाना पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना है। राज्य से लोकसभा की 42 में से 13 सीटों और विधानसभा की 55 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को आज शाम तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे के बारे में बातचीत चल रही है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू इस मामले में आज शाम हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन करेंगे। इस बीच तेलुगु देशम पार्टी को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तटवर्ती आंध्र क्षेत्र के पूर्व और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीवी राव चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार के सासाराम में मीरा कुमारी के लिए रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने यूपीए सरकार की उपलब्धियां बताई और बिहार सरकार की आलोचना की। बिहार के विकास के लिए पूरा योगदान दिया है, खूब धनराशि भी दी है। इसका जो धनराशि बिहार को मिला इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से सही तरीके से हुआ या नहीं आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। वैसे तो कांग्रेस की नीति रही है कि पिछड़े क्षेत्र प्रगति करें और विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने किसानों के मुद्दे को समाजवादी पार्टी के चुनावी एजेंडे का प्रमुख मुद्दा बताया। हमारे किसान भाइयों के लिए जो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं तो कल का चुनाव होता पक्का में पड़ा है। कृषि को हम लोगों ने प्राथमिकता दी है, किसानों को प्राथमिकता दी है और यहाँ तक भी है कि उनका लागत जो है उस लागत का दोहरे तक हम उनको फायदा पहुँचाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में रोड शो किया। नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी है, कांग्रेस वालों को लिखी है कि देश में गैस के दाम 4 गुने कर दो। कांग्रेस भी तैयार है, कांग्रेस भी गैस के दाम बढ़ाने को तैयार है। तो क्यों बढ़ा रहे हैं लोग गैस के दाम? मैंने पता करा तो पता चला गैस के कुएं मुकेश अंबानी के हैं। मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए गैस के दाम बढ़ा रहे हैं ये कांग्रेस वाले और नरेंद्र मोदी। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार में कमी आई थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चलने दी। विधानसभा के अंदर इन्होंने एक भी कानून पास नहीं होने दिया। आपने टीवी में देखा होगा, विधानसभा में इन्होंने माइक तोड़ दिए, विधानसभा में इन्होंने सारी फाइलें फाड़ दी, विधानसभा में एक भी कानून पास नहीं होने दिया। दोस्तों मेरे पास 2 विकल्प थे, एक तो मैं कुर्सी को बना लेता, मुख्यमंत्री बना लेता, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा इस्तीफा दे दो और बाहर जाके जनता को कहो भाई अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, 50 सीट देनी पड़ेगी, फिर काम करेगा। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। सोनिया गांधी ने बिहार के सासाराम में किया रैली को संबोधित। अरविंद केजरीवाल ने किया सोनिया विहार में रोड शो। और आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलंगाना पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।